जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अवंतिका। इस राज्य के महाराज वीर सिंह के बारे में कहा जाता था कि वह न केवल युद्ध में अजेय थे बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा भी थे। लेकिन वीर सिंह के मन में एक गहरा रहस्य छिपा था, एक प्राचीन खजाने की खोज जो पीढ़ियों से राजवंश के इतिहास में सुनाया जाता आ रहा था। इस खजाने के बारे में मान्यता थी कि वह उनके पूर्वजों द्वारा गुप्त रूप से छुपाया गया था और उसे ढूंढने का मार्ग सिर्फ वही समझ सकता था जिसने महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया हो। वीर सिंह को बचपन से इस खजाने की कथा सुनाई जाती थी। उसमें कहा गया था कि यह खजाना न केवल अपार धन संपदा से भरा है बल्कि इसमें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भी हैं जो पूरे राज्य के भाग्य को बदल सकती हैं। एक दिन वीर सिंह को एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें खजाने का संकेत बताया गया था। उस पुस्तक में कुछ संकेत थे, 4 देवताओं का मिलन, 5 कदम दक्षिण और 7 रहस्यमयी संकेत। इन संकेतों को पढ़कर वीर सिंह ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य की परत दर परत खोलेंगे। वीर सिंह ने अपने 2 सबसे विश्वास पात्र मित्रों सेनापति विक्रम और विद्वान श्रीधर को बुलाया और उनके सामने यह योजना रखी। दोनों ने अपने महाराज का साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार तीनों ने एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। महाराज ने अपने राज्य को रानी के हाथों सौंपते हुए कहा, जब तक मैं लौट न आऊं, राज्य की रक्षा तुम्हारे जिम्मे है। यात्रा के पहले दिन वीर सिंह और उनके साथी पुराने खंडहरों में पहुंचे जहां 4 प्राचीन देवताओं की मूर्तियां स्थित थीं। यह वही स्थान था जो पुस्तक में पहली बार उल्लिखित था। उन मूर्तियों में एक अनोखी बात थी, हर मूर्ति का चेहरा एक अलग दिशा में था, मानो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। वीर सिंह ने सोचा कि कहीं इन मूर्तियों में ही तो खजाने का पहला संकेत छुपा नहीं है। उन्होंने मूर्तियों की गहनता से जांच की और एक जगह एक छोटा सा पत्थर खिसकता हुआ पाया। उस पत्थर के नीचे एक ताम्र पत्र था जिसमें अगला संकेत लिखा था, जहां जल और अग्नि मिलते हैं वहीं खजाने का अगला संकेत मिलेगा। यह संकेत बहुत गूढ़ था। श्रीधर ने बताया कि प्राचीन ग्रंथों में जल और अग्नि के मिलन को एक विशेष झरने का प्रतीक माना गया है जो राजमहल से लगभग 100 कोस की दूरी पर था। वीर सिंह ने तय किया कि उनकी अगली मंजिल वहीं होगी। झरने की यात्रा कठिन थी। रास्ते में घने जंगल, खतरनाक जानवर और ऊंचे नीचे पर्वत उन्हें हर कदम पर चुनौती दे रहे थे। लेकिन वीर सिंह और उनके साथी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। झरने के पास पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और आसमान में चांदनी फैली हुई थी। उनके थके शरीरों को देखते हुए सेनापति विक्रम ने कहा, महाराज, हमें यहाँ आराम करना चाहिए। झरने की खोज सुबह करेंगे। रात के सन्नाटे में वीर सिंह ने सपने में एक वृद्ध संत को देखा जो उन्हें एक और संकेत दे रहे थे, जो तुम्हें दिखे नहीं वही सत्य का प्रकाश है। वीर सिंह ने इस वाक्य को याद कर लिया, मानो यह उनके मार्गदर्शन का हिस्सा हो। अगली सुबह जब वीर सिंह, विक्रम और श्रीधर झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झरने के नीचे एक गुप्त गुफा है। गुफा का द्वार छोटे छोटे पत्थरों से ढका हुआ था। वीर सिंह को लगा कि यही उनकी मंजिल का अगला पड़ाव है। उन्होंने पत्थरों को हटाकर गुफा के अंदर प्रवेश किया जहां उन्हें एक अजीब सी शीतल हवा का एहसास हुआ। अंदर पहुंचकर उन्हें गुफा की दीवारों पर कुछ अंकित लिखा मिला जिसमें एक नया संकेत था, जिसके पास धैर्य है उसी को खजाना मिलेगा। हर बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। गुफा के उस द्वार से उनकी यात्रा और भी रहस्यमयी हो गई थी। वीर सिंह और उनके साथी इस अनजाने खजाने की खोज में कई और रहस्यों से रूबरू होने वाले थे। हर कदम पर उन्हें नए संकेतों और नई परीक्षाओं का सामना करना होगा। अभी यह यात्रा प्रारंभ ही हुई थी और रहस्य की परतें खुलने लगी थीं। वीर सिंह को यह खजाना केवल एक दौलत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक खोज लगने लगी थी।